आकाश अवस्थी जय हिंद। पीयूष यादव जय हिंद बेटिया। आकाश अवस्थी जय हिंद। पीयूष यादव, आकाश अवस्थी, मोहम्मद आदिल जय हिंद बेटा। वैभव कुशवाहा जय हिंद। राहुल कुमार जय हिंद बेटा। अंकित तिवारी जय हिंद बेटा, खुश रहो। पीयूष यादव जय हिंद बेटिया। राव विपिन यदुवंशी जय हिंद। अजय कुमार जय हिंद बेटा। सभी बच्चों को जय हिंद। सुमित सिंह जय हिंद बेटा। चलो आज हम लोगों का एसटी स्टार्ट करनी 38। बहुत ही जल्द हम लोग अपने लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं, ठीक है बेटा। थोड़ा सा लेट हो गया था अब, क्योंकि आज से ऑफलाइन बैच चालू हमने कराया पढ़ाना, तो बेटा ऑफलाइन क्लास चालू हुई है, ठीक है ना। तो आज ऑफलाइन क्लास चालू हुई जो 8 से 9 बजे तक चली है, ठीक है। इसलिए थोड़ा 2-4-5 मिनट लेट हो गया है, ठीक है बच्चा। तो चलो कोई बात नहीं, सभी बच्चे हाँ चमक रहे हैं ठीक 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 भैया, खुश खुश रहो भैया, खुश रहो। चलो 38 नंबर एस टी है ये, 38 नंबर एस टी, इसका 39 एंड देन 40 एस टी का काम समाप्त, ठीक है। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं हम लोग, ज़्यादा समय नहीं खराब करते हैं, पहले सवाल पे आते हैं। बढ़िया बढ़िया सवाल हैं बेटा, ठीक है ना। पहले ये बताओ बेटा, आज मैं कुछ आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको एस टी से मदद मिल रही है? एस टी से मदद मिल रही है सही बच्चों को? बेटा बच्चे इस समय केवल हम लोग 20-20 बच्चों का ही बैच बनाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलो सभी लोग ऑनलाइन आ जाओ बेटा। और ये बताओ एसटी से मदद मिल रही सभी बच्चों को? प्रैक्टिस हो रही, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, बताएं। हाँ स्पीड भी बन गई होगी अब तो, है ना। चलो पहला क्वेश्चन है बच्चों, आ जाओ आ जाओ भाई, सब लोग मैदान में आ जाओ। चलो चालू करते हैं। -π/4 से +π/4 sin x -tan x dx, करेक्ट है। अब देखो बेटा, इसको लगाएंगे -π/4 से +π/4, यह आ जाएगा sin x dx, माइनस फिर -π/4 से +π/4 फिर tan x dx, करेक्ट है। सभी बच्चों को पता है -a से a अगर लिमिट हो तो अंदर ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है। -a से a लिमिट में ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है। अब ये बताओ sin x इवन होता है कि ऑड? sin x ऑड होता है, और -a से a में ऑड का इंटीग्रल क्या होता है? 0। -a से a में tan ऑड होता है, ऑड का इंटीग्रल 0, तो 0 - 0 0। फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 0 विल बी राइट, 0 विल बी राइट, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन sin 2x, ये है बेटा, ठीक है। सही बच्चे देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, तो अगर हम tan x अपॉन x इंटू x का गुणा x का भाग कर लें, और यहाँ sin 2x है, ठीक, तो 2x का भाग और 2x का गुणा कर लें, तो tan θ/θ 1 हो जाएगा, sin θ/θ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x/2x, x कटेगा, फाइनल आंसर 1/2। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan θ/θ 1 होता है, साइन जो थीटा वही नीचे होना चाहिए, तो आंसर होगा 1/2। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। या देखें कितने बच्चों ने सही आंसर दिया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अरे पढ़ाई करो भैया, मेरी बीएड के पीछे पढ़ो है, बीएड क्यों हटा दिया अब यार, क्या बताएं। कुछ कभी कभी मन करता है कि हम भी थोड़ा सा स्मार्ट दिखने की कोशिश करें, लेकिन हो नहीं पाता, वो बात अलग है। कभी सोचते हैं यार कि क्लीन सेव करा दी जाए तो थोड़ा सा उम्र कम लगे, अब लेकिन क्या करें बेटा, उम्र तो बढ़ी ही रही है, आप लोग जानते हो, हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर सवाल है। ए 4 का गुणांक है बेटा, ठीक है। तो 4 का गुणांक क्या होगा? 4 का गुणांक होगा 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, ये सब होते हैं 4 के गुणांक, ठीक है। और बी का है का गुणांक है 6 का, तो 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर बोला जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी का है का गुणांक होगा। तो जब ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन में देखो कहाँ से चालू हो रहा है, 12 12 है ना, कॉमन। फिर 12 के बाद अब ये 16 है, तो 4 में 24 आएगा, 4 चुकला 4 5 20, 4 6 24, 24 24 24 24 कॉमन रहेगा, डॉट डॉट डॉट। तो बेटा ये जो पहाड़ा 12 का बन रहा है, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 36, है ना। तो ये टेबल किसकी है? 12 की। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 12 का गुणांक या गुणक होगा, 12 का गुणक
होगा। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं है? तो 12 का गुणक होगा। ठीक, फैक्टर ऑफ 12, करेक्ट है ना। और बेटा ऐसा कभी भी सवाल है जिसमें कहते हैं 4 का मल्टीपल है, ये 6 का मल्टीपल है, तो आप 4 इंटरसेक्शन में हमेशा याद रखना 4 और 6 का एलसीएम, तो एलसीएम कितना होगा 12, तो सीधे आंसर टिक कर देना 12 का मल्टीपल होगा। करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ जाते हैं। चौथा नंबर सवाल सही बच्चे देखें, लिमिट 0 से 1x और 1 माइनस एक्स की होल पावर में 9 dx किसके बराबर होगा। ये सवाल बहुत प्रसिद्ध सवाल होते हैं, इसमें इसको t मानते हैं, तो 1 माइनस एक्स बराबर t, जब t मानते हैं तो लोअर और अपर लिमिट बदलते हैं, तो x की जगह 0 रखेंगे तो लोअर पे 1 आएगा, x की जगह 1 रखेंगे तो अपर पे कितना आएगा 0, तो लिमिट हो जाएगी 1 से 0, x बराबर आएगा कितना 1 माइनस टी, x बराबर क्या आएगा 1 माइनस टी, और 1 माइनस एक्स हो जाएगा t के पावर में 9। ठीक है, और इसको जब हम लोग अवकलन करेंगे तो माइनस का dx बराबर dt होगा, तो dx जगह आ जाएगा माइनस dt। करेक्ट है, माइनस चिन्ह हटाना तो लिमिट चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 0 से 1 और t की पावर में 9 माइनस t के पावर में 10, t की पावर 9 माइनस t की पावर 10, और ये dt हो जाएगा। ये आ जाएगा t के पावर में 10/10 माइनस t के पावर में 11/11, लिमिट लगा दो 0 से 1 की। ठीक है, लिमिट अप्लाई करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/10 माइनस 1/11, एलसीएम ले लेंगे 1, तो 1/110, तो फाइनल आंसर होगा 1/110। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। करेक्ट है बेटा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे तो बाकी सारी बातें हमसे पूछ लो, हैं पढ़ाई करो भैया। लिमिट चेंज इस पे प्रकाश करते हैं कि जो चीज t मानी है, उसमें x ये dx है, तो ये x का मान है, तो पहले यहाँ पर x बराबर 0 रखो, तो 1 माइनस 0 कितना आएगा 1 आएगा, और फिर x बराबर 1 रखो, तो अपर पे 1 माइनस 1 0, तो अपर पे 0 आया, तो लिमिट लोअर से अपर लगाइए, और बाहर माइनस है तो माइनस को प्लस करने के लिए लिमिट को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लोअर को अपर से, अपर को लोअर से। करेक्ट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन बेटा देखो क्या है ये, बेटा इसमें ऑर्डर अगर देखोगे तो ऑर्डर 2 वाला है, और ये 1, तो ऑर्डर 2 है, तो जो ऑर्डर है उसी की पावर घात होती है, तो 2, 2 सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल बोला 9 प्रक्षेपणों का माध्य 100 है, मतलब कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट x9 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू कितना बेटा 100। ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट x9 बराबर कितना आ जाएगा 900। ठीक है ना। फिर कह रहा है 6 प्रक्षेपणों का माध्य 80 है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट x6 डिवाइडेड बाई 6, ये कितना है भैया 80, तो 80 है, तो ये आ जाएगा अपने पास x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट x6 बराबर कितना आ जाएगा 48 480, तो कह रहा है कुल 15। तो बेटा देखो 15 सही बात है। अब देखो हम लोगों ने यहाँ x1 x2 9 लिख लिया, आप चाहो तो यहाँ पर 10 से स्टार्ट कर लो, 10 11 12, इसी बात हम लोगों को 6 पद तक जाना है, तो 10 11 12 के बाद 13, थोड़ा सा मिटा के बता देना, कोई दिक्कत नहीं उससे, हम डायरेक्ट 15 लिख देते, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे हैं 12 13 14 15, ये कितना है था 480। ठीक है ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो 10 11 12 डॉट 15 तक। ठीक है, अब इसको और इसको जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो 15 पद आ जाएंगे, तो x1 प्लस x2 और डॉट 15, जब जोड़ेंगे बेटा कितना आ जाएगा, ये जोड़ेंगे 0 8 9 4 13 1380 आ गया, 0 8 9 4 13 1380, तो 15 का माध्य जब निकालेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट x15 बटे में कितना आ जाएगा 15। करेक्ट है, तो ये आ जाएगा 1380 और अपन कितना आ जाएगा 15, तो ये काटेंगे 15 9 135 135 15 30 92, तो इसका माध्य क्या होगा 92। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक है बेटा, समझ में आया सही बच्चों को? क्यों भाई, जय हिंद बच्चों, सभी बच्चों को जय हिंद। ठीक, काका-दो में 1 तारीख से स्टार्ट होगी बेटा, काका-दो में 1 तारीख से। ठीक है, सभी बच्चों को जय हिंद। पहली बात बेटा, चीजें समझ में आ रही हैं सभी बच्चों को? बताओ, आज हम बहुत आराम से करा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है एक थैले में 3 सफेद, ये थैला हो गया, इसमें 3 सफेद और 2 काली गेंदें हैं, तथा दूसरे थैले में 5 सफेद, तो व्हाइट कितनी है 5 और काली गेंदें कितनी 3। यदि एक थैले को अचानक चुना जाए तो 2 में से कोई भी एक थैला लेना हो, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी आधी आधी होती है, मतलब 1/2 इसको लेने की 1/2 इसको लेने की। ठीक है, तो उसमें से एक गेंद निकले और वो गेंद सफेद हो। सुनना मेरी बात,
अगर इससे सफेद निकलेगी तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/3 2 5, और इससे सफेद निकलेगी तो 5/5 3 8 होगी। तो 3/3 2 5 इंटू 1/2। क्यों? अगर इससे व्हाइट आएगी तो व्हाइट 3/5 प्रोबेबिलिटी होगी, और थैला कोई भी एक हो तो थैला अगर पहला होगा तो भी प्रोबेबिलिटी 1/2, या इस वाले थैले से अगर आएगी तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी होगी 5/8। ठीक है ना? तो 5/8। अब देखो 3/5 दूनी 10 आएगा, प्लस 5/8 दूनी 16 आएगा। एलसीएम ले लो बेटा, तो एलसीएम कितना आएगा अपने पास 80। तो 80 आएगा तो 10 8 80, 8 है 8 3 24। ठीक है, 16 85 55 25, तो ये आ जाएगा 5 4 9 2 2 4 49/80। करेक्ट है। तो 49/80। मेरी बात सुनो, दो में से कोई भी एक बैग लिया तो दो बैग है ना, तो प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, चाहे ये हो चाहे ये हो। इससे व्हाइट हो तो थैले की प्रोबेबिलिटी 1/2, या इससे व्हाइट हो तो 5/8, और आपके बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2। ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 49/80। करेक्ट है बच्चों? ठीक है, वरना में क्लास स्टार्ट होगी बेटा। हाँ अंकित बेटा आ सकते हो, सुबह आ सकते हो, सीट खाली है अभी, कोई दिक्कत नहीं है अभी। आगे बात समझ बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सवाल में क्या लिखा है? 4 पुरुष और 5 महिला के एक समूह में 3 लोगों की समिति बनानी है। यदि चयन अचानक किया जाए तो क्या प्रायिकता होगी? ठीक 2 सदस्य पुरुष हो, मेल हो। ठीक है, अब देखो 4 में 2 मेल हो तो भैया 5 में से कोई एक ही फीमेल लेनी पड़ेगी। 4 पुरुष में कितने? 2 बता रहा, 2 सदस्य मेल हो तो 4C2, तो 5 महिलाओं में कोई एक ही फीमेल होगी। ठीक है, टोटल 3 लोगों की कमेटी बन गई। अब प्रायिकता बनानी है तो कुल 5 4 9, तो टोटल लोग कितने? 9। तो 9 में से 3 लोग को टोटल तरीके होंगे 9C3। 4C2 कितना होगा? 6। 5C1 कितना होगा? 5। 9C3 को सॉल्व करो तो 9 8 7, 3 का मतलब फैक्टोरियल 3 मतलब 6, तो 3 3 का 9, 3 6 आएगा, 2 चौको 8, 4 3 12 7 84। ठीक है, 84 आया। अब ये आ जाएगा अपने पास, कैंसिल करो जितने बार काट पाओ, तो 3 दूनी 6 कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 8 24, तो 5 दूनी थोड़ा और काट लो उसको, तो डायरेक्ट पूरा मिल जाएगा 5/14। ठीक है, तो 2 काट दो, 14 बार कटेगा, 5/14। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल देखो बेटा क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें कह रहा कि मानक विचलन सिग्मा क्या होगा? तो सिग्मा बराबर होता है √1/n सिग्मा xi² माइनस 1/n सिग्मा xi का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है मानक विचलन का। ठीक है, तो xi ये होते हैं ऑब्जर्वेशन। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, तो n प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 डॉट n, यही तो होती है फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब यहां रखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये चलेगा। तब इतना हिस्सा अलग से सॉल्व कर लेना, बाकी बाद में अंडर रूट ले लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 1/n, और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 1/n। ठीक है बच्चों, और ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n। करेक्ट है ना? ये आ जाएगा अपने पास। ठीक, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना? 1/n, और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर, तो सिग्मा n स्क्वायर। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। करेक्ट है ना? और ये आ जाएगा अपने पास माइनस, बेटा ये सिग्मा n, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये n। करेक्ट है, तो ये n से ये n कैंसिल हो गया, ये n से ये n कैंसिल हो गया। ठीक, तो अब बेटा ये आएगा अपने पास n प्लस 1, और ये आ जाएगा अपने पास कितना? 2n प्लस 1। ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का n प्लस 1। ठीक, और ये डिवाइडेड बाई 2 है, और ये डिवाइडेड बाई 6 है। सभी बच्चे n प्लस 1 को पूरे से कॉमन कर लें, तो अगर n प्लस 1 को पूरे से कॉमन करा तो ये आएगा अपने पास 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 2 3 6 3 होगा। ठीक है, तो बेटा ये अपने पास आ जाएगा बच्चों, हम ब्लैक पेन से लिख रहे हैं ताकि आपको अलग से दिखे। तो n प्लस 1, ठीक, और ये 2n और माइनस 2, तो 2 को क्या कर लो पूरे से कॉमन। तो जब हम 2 को पूरे से कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा अपने पास, पहले हम लिख लें 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना है बच्चों? 6। ठीक, अब 2 को कॉमन का काट दो, 2 3 6 कटेगा, तो n प्लस 1 और n माइनस 1, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस
1, ठीक है, n स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट है। जरा यहाँ तक सभी बच्चे नोट कर लें, यहाँ तक सभी बच्चे नोट करें। अरे यार इसका स्क्वायर था ना, इसका स्क्वायर है तो n+1 का स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ से हम दोबारा बताते हैं। जरा यहाँ तक नोट करो, थोड़ी जगह बना लें, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, n से n कटेगा तो ये बचेगा अपने पास n+1 2n+1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 6 माइनस ये है पूरा स्क्वायर। तो जब स्क्वायर है तो अपने पास ये n से n कट गया तो बचेगा n+1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो n+1 पूरा कॉमन आ जाएगा, तो n+1 पूरा कॉमन आ गया और ये अपने पास आ जाएगा 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 और एक n+1 बचेगा तो n+1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 6 दूनी 12 तो 2 दूनी 4n प्लस का 2 माइनस 4 3 12 तो माइनस का 3n और माइनस का 3 ये आ जाएगा। तो बेटा ये आ जाएगा अपने पास n+1 और ये आ जाएगा अपने पास 4n-3 मतलब n और 3 - 2 मतलब माइनस का 1 और बटे में कितना 12, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1/12 a प्लस बी a माइनस बी आ गया। तो बेटा ये पूरा हिस्सा हम लोगों ने निकाला है, किसका मान, इस पूरे का मान। अब ये जो मान आया है ये मान इस पूरे का है, तो उठा कर रखोगे तो केवल अंडर रूट ही तो लग जाएगा। तो अपने पास आंसर आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1/12, n स्क्वायर माइनस 1/12। कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करा है और हम लोग स्मॉल एन से ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर कैपिटल एन लिखते तो कैपिटल एन लिखते तो कोई दिक्कत नहीं। आंसर होगा n स्क्वायर माइनस 1/12। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ ये एनडीए लेवल का है। नहीं बेटा हम तो एनडीए एयरफोर्स हम मिला कर आते हैं कि एक बार आप पढ़ लो तो फिर आपको दोबारा एसटी एनडीए की लोग बेटा मालूम एनडीए के नाम पे बेवकूफ़ बना के 50-50 हज़ार रुपये आपसे फीस ले लेते हैं और पढ़ाते कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो हम बेटा आपसे कितना ले रहे हैं यार, 200 रुपये दिए हो, उसमें एनडीए एयरफोर्स सब पढ़े डाल लो। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो सब चीज़ की मिला के एसटी करा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सवाल में देखो क्या है, लैम्डा वह मान जिसके लिए एक समतली है। बेटा कुछ क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, इसका बाद 0 बराबर कर दो क्योंकि इसका मॉड 1 होना चाहिए। 1 1 3 तो 1 1 3 2 लैम्डा 6 2 1 माइनस 3 सॉल्व कर लेना यार, ये तो सॉल्व कर ही सकते हो, कर लोगे, निकाल लेना। हाँ या ना, जल्दी बताओ हाँ या ना। हो गया ये सब बेटा, ये एक्स ग्रुप के हैं सब सवाल, ठीक है। एक आध क्वेश्चन एनडीए का भी डाला जा रहा है क्योंकि पहले मेन फोकस किया जा रहा है एक्स ग्रुप पे, ठीक है। बट 2-4 क्वेश्चन हम कराते जरूर हैं, याद रखना। अब एक्स ग्रुप में आपसे कह देगा मानक विचलन का फार्मूला बताइए, तो मानक विचलन का फार्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का लिखवाया था, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल देखिएगा सभी लोग। 11 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है इसका माध्यिका क्या है। तो सबसे पहले छोटे से बड़े क्रम में लिखो, ठीक है। सबसे छोटा कौन है 54, तो पहले हम लोग ने 54 लिख लिया, ठीक। 54 से बड़ा 59, फिर हम लोग ने 59 लिख लिया 59, फिर 59 से बड़ा यहाँ पर है 64, ठीक है। 59 से बड़ा कौन है 64, हम लोग ने 64 लिख लिया, ठीक। फिर 64 से बड़ा कौन है 67, हम लोग ने 67 लिख लिया, ठीक। 67 के बाद 70 ही दिख रहा है हमको, ये आ गया 70, ठीक, हमने 70 लिख लिया। 70 के बाद 72, फिर 72 लिख लिया। 72 के बाद क्या 73, फिर 73 लिख लिया। 73 के बाद क्या फिर 78, तो 78 लिख लिया। 78 के बाद क्या है 83, तो 83 लिख लिया। 83 के बाद 90, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n/2, ठीक। तो पांचवा पद माध्यिका होगा, तो 1 2 3 4 5, पांचवा पद कौन है 70, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ठीक है। तो ये अपना आंसर होगा, करेक्ट है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है y² बराबर 4x व y बराबर 2x द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों जरा ध्यान दो, y² बराबर 4x और y बराबर 2x द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। तो पहले तो इसका फिगर बनाओ, तो फिगर इसका क्या बनेगा ये। अब बेटा जरा समझना, y² बराबर 4x इसका इस तरीके से आएगा ग्राफ है, और y बराबर mx, तो y बराबर mx हमेशा मूल बिंदु से जाएगी इस डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट हमको निकालना है और ये एरिया हमको निकालना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए ये स्ट्रिप बनेगी, ठीक है ना। स्ट्रिप ये वाली बनेगी, देखना ब्लू कलर से हम बना रहे हैं, ये स्ट्रिप बनेगी, ठीक। अब देखो जरा ये कटिंग पॉइंट पता चल जाए क्योंकि ये तो 0, 0 है ही, ठीक है। तो अब कटिंग पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों वक्र को हल करोगे। तो y का मान 2x यहाँ रख दो, तो आ जाएगा 2x का स्क्वायर 4x² बराबर 4x, इसको ढल ले आओ, तो 4x² माइनस 4x बराबर 0, 4 कॉमन करके 0 का दो, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान 0 आएगा और 1 आएगा।
तो जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 0, और फिर जब x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 2, तो ये आ जाएगा 1,2। ठीक है, 1,2 इस पॉइंट के वैल्यू आ गई। अब बेटा इस स्ट्रिप का मतलब समझो क्या होता है। इस स्ट्रिप का मतलब ये होता है कि ये y रिप्रेजेंट करेगा और ये x, तो ये छोटा वाला हिस्सा dx हो जाएगा, है ना। और अगर स्ट्रिप ऐसी बनती है तो फिर बड़ा हिस्सा x कहलाएगा और छोटा वाला हिस्सा dy। समझ में आया। तो अभी हम लोगों के पास ऐसी स्ट्रिप है, और स्ट्रिप हमेशा ऐसी बनती है जो दोनों को स्पर्श करे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसका एरिया होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये लंबाई है ये चौड़ाई, तो y इंटू डी एक्स, तो एरिया क्या होगा y इंटू डी एक्स। ठीक है, तो y1 माइनस y2 दो करने पड़ेंगे। तो जरा यहां तक नोट कर लो, थोड़ी हम जगह बना लें, उसके बाद आगे कराते हैं। ठीक है, जरा फटाफट सभी बच्चे यहां तक नोट करें। बेटा सभी बच्चे शेयर कर लिया करो आपस में, ठीक है ना। जलीली बेटा नोट कर लो, नोट हो गया। चलो जब यहां तक नोट हो गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब बेटा देखो इसका जब एरिया निकालेंगे तो एरिया होगा लिमिट। अब देखो dx आएगा तो dx का मतलब है x की लिमिट, तो x ये 0 है और ये x क्या 1, तो यहां से यहां तक आने में 0 से 1। ठीक है, फिर y1 माइनस y2, तो y1 होगा अंडर रूट 4x, 4x का मतलब है 2 रूट x। ठीक है, y1 माइनस y2 कितना है 2x। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 और रूट x का मतलब है x की पावर में 3/2 अपॉन में 3/2, लिमिट लगा दो 0 से 1 माइनस 2x² 2 लिमिट लगा दो 0 से 1। अब बेटा देखो 2 ऊपर क्या 2 4 4/3, 1 माइनस 0 1 हो गया, फिर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और इस पे लिमिट क्या आएगी 1 माइनस 0 मतलब कितना आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1/3। तो फाइनल जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3 वर्ग इकाई। करेक्ट है बेटा, फटाफट सभी बच्चे नोट कर लें, 1/3 वर्ग इकाई इसका आंसर होगा। ठीक, कोई डाउट कोई समस्या? ठीक है, कर लिया बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, जरा देखना, इसको ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा log a बेस, यह आ जाएगा log और log a ab, ये ऊपर जाएगा तो ये और ये चेंज हो जाएंगे, तो आ जाएगा log b ab, log m प्लस log n बराबर log mn होगा, तो log ab बेस में ab, तो ab बेस ab 1 हो गया और log 1 का मान क्या होगा 0। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी देखो, जो सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल, 0 से π/2 साइन बेटा साइन प्लस कॉस, रटा आंसर π/4। करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सवाल देखो क्या है, थीटा बराबर 0 पुट करो, थीटा 0 रखोगे तो tan 45 tan 45 2 tan 45 tan 45 1 होता तो इसका आंसर 2 आएगा। थीटा 0 रखो ये आंसर 1 आ रहा, गलत हो गया, थीटा 0 रखो ये आंसर 2 आ रहा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटा, 16 नंबर सवाल में कह रहा है k का मान क्या होगा कि ये फलन x बराबर 0 पे सतत है, अभी लिमिट पढ़ा रहे हैं। अगर सतत है तो इसका मतलब है RHL LHL और वैल्यू बराबर है। अगर सतत बोल दिया उसने, हमें चेक नहीं करना है, वो कह रहा है कि कंटिन्यू है, तो भैया कोई भी लिमिट RHL निकाल लो और वैल्यू ऑफ द फंक्शन k है तो दोनों बराबर कर लेना, तो जो RHL का मान होगा वही वैल्यू का मान होगा। तो RHL होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, यही तो होता है। अब बेटा देखो x डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब यहीं पर RHL आएगा यहीं पर LHL, तो fx क्या है sin x, तो हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, तो a 0 है और प्लस h क्योंकि a क्या है 0, अब sin 0 प्लस h यही तो होगा। अब बचेगा क्या sin h, क्या बचेगा sin h, और h क्या है 0 तो sin 0 0 हो जाएगा। तो अगर sin 0 0 तो RHL का मान 0 आया तो वही वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा, तो k का भी मान क्या होगा 0, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। RHL LHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों आपस में क्या होगा बेटा बराबर होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर सवाल में बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि शीर्ष बिंदु ये है, तो 1 -2 -3 4 और 5 -6। बेटा कोई भी एक पॉइंट को 0 0 बना लो, ट्रिक है, बीच वाला बना लो, -3 है तो +3 कर दो, +4 है तो -4 कर दो। ठीक है, जोड़ दो 0 0 बना लिया। अब यही मान यहां रखो 3 -4 तो ये आ जाएगा 3 और 1 4 -2 -4 तो -6 सही है। और फिर यहां पर रखो 3 -4 यही जो बीच में लिखे थे पहले, 5 3 8 6 4 10 माइनस का। फिर बेटा जो एरिया होता है वो होता है 1/2। ठीक है, 1/2 एरिया जो होता है वो होता है 1/2, दूर वाले से दूर वाले गुणा, 4 को गुणा 10 से, 10 चौको 40 -40। ठीक, फिर माइनस पास वाले से पास वाले गुणा, 8 6 48 तो माइनस माइनस प्लस 48 हो जाएगा। ठीक है ना।
48 से 40 घटेगा 8, 8 में 2 का भाग होगा 4, तो अपना एरिया आएगा 4 वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये ट्रिक होती है, आपको 23, 31, 12 वाला फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 23, 31, 12 वाला फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही आएगा, करेक्ट है बेटा। ठीक, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ताश में 52 पत्ते होते हैं, सभी को पता है, उसमें से 2 पत्ते अचानक लिए जाते हैं, इस बात की प्रक्रिया क्या होगी, दोनों पत्ते एक ही जैसे हों। बेटा दोनों पत्ते एक ही जैसे हों, तो एक ही जैसे पत्ते हों, तो या दोनों या पहली बात है देखो, एक गड्डी में चार पत्ते एक जैसे होते हैं, चार पत्ते, या तो इक्का आ जाए, या 2 आ जाए, है ना, या 3 आ जाए। एक गड्डी में हर पत्ता 4 प्रकार का होता है ना। इस प्रकार से 10 दहला होता ना, दहला 10 आ जाए, फिर किंग आ जाए, फिर क्वीन आ जाए, समझ गए, और जोकर आ जाए। तो बेटा गिनो, ये 1 से लेकर 10 तक 10, 11, 12, 13 सूट्स होते हैं, और हर सूट्स में 4 पत्ते, तो 13 चौको 52 हो गए 52 पत्ते। तो हर गड्डी में एक जैसे पत्ते 4 होते हैं। अब बेटा सुनो मेरी बात, अगर आपसे कह रहा 2 पत्ते निकाले, तो नीचे तो 52 C2 ही होगा। अब ऊपर देखो क्या होगा, 13 में से कोई भी एक सेट ले लो, तो 13 C1, 13 में से कोई भी एक सेट ले लो, उसमें 4 पत्ते होंगे। हमने सपोज करा ये ले लिया, इसमें 4 हैं, लेकिन लेने 2 ही हैं। अब इसमें से 2 पत्ते निकाल लो, तो एक जैसे होंगे। पहले 13 में से कोई एक सेट चुना, हमने माना ये उठाया, फिर इसमें से 2 पत्ते निकाले, एक जैसे होंगे 3, तो मतलब कहने के पत्ते कितने हैं, 4, और 4 में से 2 पत्ते ले लिए। समझ में आई बात कि नहीं आई। तो 13 में से कोई भी एक सूट उठाए, मान लो ये, फिर इसमें से 2 पत्ते निकालें। ठीक है, तो 13 C1 13, 4 C2 6, 52 C2 1326 होगा। ठीक है, तो ये आएगा 13 का नाम 13, 0, 13 दूनी 26, और फिर से काट दो, तो आ जाएगा 6 का नाम 6, और 6 7 42, 1/17, तो फाइनल आंसर होगा 1/17 है कोई। ऑप्शन नंबर 1। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, हमको बहुत बढ़िया सवाल लगा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए सभी बच्चे हैं। ठीक है ना, समझ में आई बात कि नहीं है बेटा, बताओ आ गया। 18 के बाद क्या है, 19 नंबर सवाल। बेटा 19 नंबर सवाल क्या है, अच्छा एक घातांक, बेटा इसमें भी वही बात है, इसका डिटरमिनेंट क्या कर देना, 0, जो आप कर सकते हो वही छोड़ेंगे केवल। तो पहला है लैम्डा 1 1, फिर 1 लैम्डा 1, फिर 1 1 लैम्डा। बेटा लैम्डा का मान यहाँ से निकाल लेना, सही बच्चे, करेक्ट है ना, सॉल्व करके हर बच्चा कर सकता है, करेक्ट है ना। तो आप बेटा डिटरमिनेंट तो सॉल्व कर ही सकते हो यार अब। ठीक, ST बैच पढ़ा रहे हो, डिटरमिनेंट नहीं कर पाओगे। अगला देखो, किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है और nवां पद 1/m, तो कह रहा है ये बताओ mn पदों का योगफल क्या होगा। बेटा देखो ये पता होने से हम लोगों को A और D तुरंत पता चल जाता है, 1/mn होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है mवां पद 1/n, तो nवां पद 1/m, तो ये तो रूल पढ़ाया है सीरीज में कि A और D mn 1/mn होता है। आप कह रहे हैं mn पदों का योग क्या होगा, तो mn पदों का योग होगा mn/2 ब्रैकेट में 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी क्या होगा 1/mn, करेक्ट है बेटा। तो ये आ जाएगा mn कॉमन करके काट दो, तो mn कॉमन करके काट दोगे तो 1/2 बचेगा, ये आ जाएगा 2 प्लस mn माइनस 1 ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा SMN बराबर हो जाएगा mn प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो SMN आ जाएगा mn प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बेटा अपना फाइनल आंसर होगा। कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं किसी बच्चे को बेटा, आ गया ना, ठीक है। चलो फटाफट नोट कर लीजिए सभी लोग, फटाफट सभी बच्चे कर लें, ज़्यादा सवाल नहीं बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लो, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 21 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, ये सवाल लिखा हुआ है, ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 2y बराबर 0। वृत्त के व्यास का समीकरण क्या होगा, तो ये वृत्त है और ये इसका व्यास होगा, व्यास मतलब डायमीटर। बेटा डायमीटर देखो थोड़ा सा ट्रिक समझा करो, डायमीटर जो भी होगा वो सेंटर से पास होगा, तो अगर हम इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लें तो वो कोऑर्डिनेट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वही इक्वेशन ऑफ डायमीटर होगा। तो इसका सेंटर होगा 3, -1, सेंटर क्या होगा इसका 2g बराबर -6, तो g बराबर -3, तो -3 प्लस 3 हो जाएगा, 2f बराबर 2 तो f बराबर 1, तो ये हो जाएगा -1, तो 3, -1 क्योंकि सेंटर होता है -g, -f, इतना तो पता है ना सभी को। अब 3, -1 यहाँ रखो, 3 -1 0 आ रहा है, इसका यही आंसर सही होगा। ये गलत, 0 नहीं आ रहा है, ये भी गलत, और 3 3 9 नहीं आ रहा, गलत। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल था यार ये तो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इसके मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a और अल्फा इंटू बीटा होगा c/a। समझ में आई बात कि नहीं आई, अल्फा इंटू बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a।
1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को अगर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ये होगा। तो अल्फा प्लस बीटा होगा -3/4, अल्फा इंटू बीटा होगा 7/4, 4 से 4 कट गया -3/7, ठीक है। तो फाइनल आंसर होगा -3/7। ऑप्शन नंबर डी अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। चलो फटाफट नोट करो बेटा, ऑप्शन नंबर डी फाइनल आंसर होगा। कंप्लीट। चलो ये सिंपल से क्वेश्चन थे, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें इस सवाल में कह रहा है 0 से π/2 साइन की पावर में 2/3x, साइन की पावर 2/3x, कॉस की पावर में 2/3x का मान π/4 है। साइन बटे साइन प्लस कॉस, पावर सेम है, 0 से π/2 π/4, बिल्कुल सही है, समझ में आ गया ना। फिर यही तो इसको लगाने का यही ट्रिक है कि fx सेम हो और अगले वाले में x की जगह इन दोनों का योग -x हो, तो a + b -x, तो इसका आंसर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आधा। देखो कितना ज्यादा इसमें झोल किया है इन्होंने, a - b/2 लिखा है। कुछ बच्चे कहते हैं ये सब हमें आता है, हम सब कर लेंगे, गलत कर दोगे। ये आंसर है, इन्होंने लिखा लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट का आधा, ये आंसर नहीं है। इसका मतलब केवल पहला कथन सही होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई बेटा? केवल पहला कथन सही होगा, करेक्ट है ना, सही है। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर सवाल में ये बोल रहा है बेटा, ये पहले इसको चेक करो, क्योंकि जैसे ही हम -a से a लिमिट देखते हैं हम तुरंत इवन आउट चेक करते हैं। तो x² + 2 का होल स्क्वायर, बेटा अगर हम x की जगह -x पुट करें तो यह आ जाएगा f(-x), तो यह आ जाएगा -x का होल क्यूब। बेटा -x का स्क्वायर प्लस x², नीचे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये बाहर माइनस दे देगा ना। तो अगर ये हम देखें तो f(-x) बराबर -x³ बटे x² + 2 का होल क्यूब, क्या आया। अब ये किसके बराबर, fx के, तो -fx, देखो ना ये हिस्सा fx के बराबर है, तो यह आ जाएगा f(-x) बराबर -fx, बोलो आ जाएगा। तो f(-x) बराबर -fx, दैट मीन्स ये ऑड है, -a से में ऑड का इंटीग्रल परमानेंट 0 होता है, ठीक है ना। समझ में आया 24 नंबर? बहुत बढ़िया, बहुत तेजी में हो तुम लोग, है ना, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है, ये सवाल देखिए, कह रहा है कि a से b, बेटा ये तो ऑड है ना, आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब आंसर -a से a है, तभी तो ऑड का इंटीग्रल 0 कर रहा है। तो ऑड का इंटीग्रल 0 तब होता है जब -a से a ऑड इंटीग्रल हो। फिर कह रहा है इसका करने पर 2/3 आ रहा है, तो यार ये चेक कर लेते हैं। तो a से b x² dx कितना आ रहा है, 2/3। अगर हम -1 से 1 लिमिट लें, -1 से 1 x² dx, तो इसको अगर हल करेंगे तो x³/3 आएगा। तो -1 से 1 अपर लिमिट माइनस प्लस लोअर लिमिट, तो 2/3, क्या 2/3 मैच कराना है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए है। -1 से 1 ऑड का इंटीग्रल 0 होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जरा मुझे बताएं सभी बच्चे, मजा आया आज के एसटी में? क्यों भाई, आज के एसटी में मजा आया? बताएं भाई, ठीक है। तो बेटा अपनी एसटी अपने चैनल पर, अपने ऐप पर आज अपलोड हो जाएंगी सारी एसटी, ठीक है। टुडे सारी एसटी आपकी क्या हो जाएंगी, अपलोड हो जाएंगी। समझ में आया बेटा? आज हम लोग ने 38 कर लिया, इसके बाद एक 39 एसटी बची और एक क्या बची, 40 नंबर एसटी, ठीक है ना। तो 39 और 40 2 एसटी आपकी और बची हुई हैं बस, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं बेटा? सभी बच्चों को मजा आया? सभी बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। बेटा अपने वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करो बच्चों के साथ, ठीक है ना। और अपने ऐप पर अधिक से अधिक सब्सक्राइबर आप लोग बढ़वाइए, ठीक है ना, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में कल बेटा। जब तक सभी बच्चों को